विचारधाराओं का टकराव हमेशा से रहा है। अद्वैतवाद, मूर्ति पूजा, उसमें भी टकराव रहा है। और ये टकराव ही जिसको कहते हैं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की बात, मतलब ये तो मार्क्सिस्ट मानते हैं, लेकिन ये द्वंद्व जो है, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, किसी भी जीवंत समाज में विचारधाराओं का आपस में टकराना और उसमें से एक सिंथेसिस निकलना, ये विकास की एक प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। तो ये तो चलता रहेगा, कोई किसी के अंदर, चाहे वो राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो। देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा है, ईमानदारी से जो अवधेश जी ने सुनाया, उन्होंने कहा कि राजनैतिक स्वतंत्रता 1947 में मिल गई, ये तो मान रहे हैं वो ना। अब जैसे कहा जाता है कि 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ रेनेसां इन यूरोप, मतलब यूरोप का पुनर्जागरण का 18वीं सदी माना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, वो कल्चरल रेनेसां की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वो शब्दों पर जहाँ जहाँ जाएंगे पकड़ के, तो उनका है कि सांस्कृतिक अस्मिता जो हमारी रही है, और हर समाज की एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है। और खुद गांधी ने इस बात को लिखा था कि जहाँ दुर्भिक्ष होता है वहाँ सांस्कृतिक विकास नहीं होता, ये गांधी जी ने कहा था। और जब तक कल्चरल सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, तब तक सही मायने में आज़ादी नहीं होती है, ये गांधी का लिखा हुआ है। अब रही राहुल की बात पर मैं आता हूँ। देखिए, एक बहुत ही लाइट मूड में कह रहा हूँ कि एक क्लास में एक लड़के ने पूछा, गुरुजी समस्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो गुरुजी ने कहा स्त्रीलिंग है। तो बोला, तो मैंने तो सही लिखा था, आपने काट क्यों दिया, आपने 0 कर दिया नंबर? बोले, क्या लिखा था तुमने? बोले, मैंने लिखा था कि आज़ादी के बाद देश में बहुत समस्याएं पैदा हो गई। जब स्त्रीलिंग है तो मैंने सही लिखा था। ऐसा होता है कि कई बार जब चीज़ों की भाषा की समझ नहीं हो, राजेंद्र माथुर ने जितने भी लेख लिखे हैं देश के संदर्भ में, हमेशा उन्होंने लिखा भारतीय राष्ट्र राज्य, इंडिया नेशन स्टेट, दोनों का फर्क समझ लीजिए आप। नेशन अलग है, स्टेट अलग है। स्टेट का मतलब होता है सरकारी मशीनरी। राहुल के कहने का अर्थ जो था वो सिंपल, आप बहुत ज़्यादा नेशन स्टेट पे क्यों, अरे सीधे बोलते ही मुझे इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, सिंपल चीज़ थी। अब जब इंडियन स्टेट आप कहेंगे, जरा संस्कृत निष्ठ होने जाते हैं, तो उसी तरह जैसे उसने पूछा समस्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, आपको ये देखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति में सहज और सरल, वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ा होगा, हम में से भी कोई नहीं पढ़ा होगा, ईमानदारी की बात, लेकिन नहीं, वाल्मीकि रामायण पूरा पढ़ा है। अब मैं वही कह रहा हूँ, संस्कृत में पढ़ा है आपने? अच्छा, वो तब भाई अपवाद है ना, जैसे मैंने नहीं पढ़ा ईमानदारी। लेकिन मानस की 4 चौपाई जो इस देश में निरक्षर है ना, वो भी सुबह उठ के बोलता है मंगल भवन अमंगल। तो मेरा कहना है, राजनीति में आप बहुत सहज और सरल, कम्युनिकेशन जो होता है वो इतना सरल होना चाहिए। जैसे माथुर जी कहते थे कि वो तो कहते थे पत्रकारिता की भाषा, लेकिन राजनीति में आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसे बच्चे के मुंह में आइसक्रीम। आपने जो कहा, मैंने बिना दिमाग लगाए वो मेरे अंदर उतर गई। तो राहुल जी के साथ ये दिक्कत है, वो कहना कुछ चाहते हैं और उसको बहुत संस्कृत, बहुत जैसे होता है ना, संस्कृत निष्ठ बनाने के चक्कर में अब वो अंग्रेजी में इंडिया नेशन स्टेट, वो दोनों का फर्क कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली बोल गए। अब कॉमन मैन जो है ना, आप नेशन कहिए स्टेट कहिए, एकेडमिया समझ जाएगा, वो स्टेट को भी भारत देश मानेगा। तो जो मैसेज जा रहा है वो, उसमें आप देखिए 140 करोड़ लोगों में कितने लोग जानते हैं नेशन स्टेट का ये फर्क। तो जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो, हमेशा ये देखना चाहिए कि आप बहुत सही हो सकते हैं, लेकिन जो मैसेज जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत जा रहा हो, इसका ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल जी के साथ ये अक्सर दिक्कत है। दिल से बुरे नहीं, वो कहना कुछ और चाहते थे, भाव उसका कुछ और आया। और राजनीति में तो सब, आप महाभारत में क्या हुआ था, युधिष्ठिर क्या बोले थे, अश्वस्थामा मरो नरो अकुंजरो, नरो अकुंजरो जब तक होता तब तक तो घंटी बज गया, वो घड़ियाल की सुनाई ना पड़े। तो राजनीति इसी की है। उन्होंने कहा अश्वस्थामा मरो, घंटी बजा दी बीजेपी ने कि बस 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 इंडिया
तो मेरा कहना है कि राजनीति में हमेशा बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।